नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा अष्टम की सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? इसके 4 विकल्प हैं, मीर कासिम, ख नंबर है नवाब नजमुद्दौला, ग नंबर है शुजाउद्दौला और घ नंबर है बहादुर शाह जफ़र। तो इसका सही विकल्प है शुजाउद्दौला। नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनियां भारत नहीं आई थी? इसके भी 4 विकल्प हैं, क नंबर पुर्तगाली, ख नंबर है डच, ग नंबर है फ्रांसीसी और घ नंबर है अमेरिकन। तो इसका सही उत्तर है अमेरिकन। नंबर तीसरा, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्रियां कहाँ थी? इसके भी 4 विकल्प हैं, क नंबर गोवा, ख नंबर दमन, ग नंबर पुलिकट और घ नंबर दीव। तो इसका सही उत्तर है पुलिकट। नंबर चौथा है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? इसके 4 विकल्प हैं, क इंग्लैंड, ख अमेरिका, ग भारत और घ फ्रांस। तो इसका सही विकल्प है भारत। पांचवा है, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? इसके 4 विकल्प हैं, ग डुप्ले, ख क्लाइव, ग कार्नरवालिस और घ कोलवाल्ट। तो इसका सही विकल्प है डुप्ले। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारत में सर्वप्रथम खालिस्तान यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। इसके खालिस्तान में आएगा पुर्तगाली। नंबर दूसरा, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय खालिस्तान था। इसका उत्तर है, इसके खालिस्तान में आएगा वास्को डिगामा। नंबर तीसरा, खालिस्तान का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था। इसके खालिस्तान में आएगा डचों। नंबर चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान के लिए की गई। इसके खालिस्तान में आएगा व्यापार। नंबर पाँचवा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब खालिस्तान था। इसके खालिस्तान में आएगा सिराजुद्दौला। नंबर 6, बेलेजली की सहायता संधि द्वारा खालिस्तान और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। इसके खालिस्तान में आएगा मैसूर। नंबर 7, लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति का अनुसरण किया। इसके खालिस्तान में आएगा हड़प नीति। प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का आगमन क्यों हुआ? इसका उत्तर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के लिए हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? इसका उत्तर है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? इसका उत्तर है, भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। प्रश्न नंबर चौथा, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? इसका उत्तर है, सहायक संधि की नीति लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई। नंबर 5वां, भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर है,
नंबर 1 मुगल साम्राज्य का पतन। नंबर 2 भारतीय शासकों की सहायता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है डचों ने मसाले, नील कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी। प्रश्न नंबर 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। इसका उत्तर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य आर्थिक, राजनैतिक सत्ता स्थापित करने की चुनौती थी। प्रश्न नंबर 3 सहायक संधि की शर्तें लिखिए। इसका उत्तर है सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमा में रखना होता था। दूसरा, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेजी अफसर भी रखना होता था। प्रश्न नंबर 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कर्नाटक युद्धों के कारण लिखिए। इसका उत्तर है अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों ही अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। दोनों ही कंपनियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 प्लासी के युद्ध के कारण लिखिए। इसका उत्तर है अंग्रेज अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्थापित करना चाहते थे, किंतु बंगाल के नवाब के कारण कुछ न कर सके। तत्पश्चात अंग्रेजों ने योजना बनाकर बंगाल के नवाब को युद्ध में मार डाला। यही युद्ध प्लासी का युद्ध कहलाया। प्रश्न नंबर 3 इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखिए। इसका उत्तर है इलाहाबाद की संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली, इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। दूसरी, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। चौथा प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। इसका उत्तर है भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए, उनके राज्यों को ब्रिटिश सम्राट का अंग बना लिया गया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और 17 प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। सभी विद्यार्थी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जल्द ही पाठ 2 आपके सामने हम लेकर आएंगे।